स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड में का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है जेनेटिक कोड, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब जीनोम स्टडी की जाती है तो उसमें जो प्रोसेसेस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के, उनकी स्टडी के दौरान हमें जेनेटिक कोड्स के बारे में पता होना चाहिए कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं और इन कोड्स का क्या रोल है बीच में। तो पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। डेफिनेशन में से कैसे, द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड रीड एज 3 letters वर्ड, जिसे हम कोडान कहते हैं, विच आर नोन एज कोडान्स, दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिक कोड बेसिकली वो सीक्वेंस है जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में मौजूद होगा, उनके स्ट्रैंड्स के ऊपर मौजूद होगा, और हमेशा किसी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ये सीक्वेंस जो होगा 3 के कम्बिनेशन में मूव करता है, और वो 3 का कम्बिनेशन कोडान कहलाता है। वो हर 3 का कम्बिनेशन किसी एक पर्टिकुलर टाइप के अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में अटैच होना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में। सो बेसिकली ये जो जेनेटिक कोड है ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की वो एक सीक्वेंस है जिसमें इंफॉर्मेशन मौजूद होती है प्रोटीन सिंथेसिस के अमाइनो एसिड्स की, और हर एक अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड के 3 letters का एक कम्बिनेशन होता है, यानी कि 3 बेसिस ऑफ डीएनए जो है वो एक कोडान क्रिएट करती हैं। दूसरे वर्ड्स में जैसे उसने इसको एक्सप्लेन किया है, तो जेनेटिक कोड is the set of rules by which information encoded in the genetic material DNA or RNA is translated into proteins by living cells। कोई भी लिविंग सेल है और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेट ऑफ इसमें रूल्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो डीएनए और आरएनए दोनों सीक्वेंसेस में होंगे। डीएनए से वो सीक्वेंस आरएनए में ट्रांसफ़र होता है और आरएनए से वो ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में, और हर एक प्रोटीन की सिंथेसिस में जो अमाइनो एसिड अटैच होने हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनके अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं, तो उनके अटैचमेंट के लिए सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर जो जो मटेरियल मौजूद है वो उसको जो जो अमाइनो एसिड अटैच होने हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, वो अब डीएनए के 3 सीक्वेंस जो होंगे कोडान की फॉर्म में वो उसे डिसाइड करेंगे। जो आरएनए में वो सीक्वेंस ट्रांसफ़र होगा, और ये कोडेड इन्फॉर्मेशन को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। अब वो क्या है, पिक्चर से थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ ये पिक्चर में नज़र आ रहा है कि डीएनए के अंदर कोडान मौजूद है, जैसे GAG, ये एक 3 letters का सीक्वेंस जिसमें गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन है, ये एक कोडान बना रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन जब फ्लो करेगी तो फ्लो करके ये इन्फॉर्मेशन जो है ये फ्लो करती है, और ये इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी, और आरएनए जब सिंथेसाइज होगा तो आरएनए में ये गुआनिन, एडेनिन गुआनिन की फॉर्म में कोडान शिफ्ट होगा, ट्रांसफ़र होगा, उसके कम्प्लीमेंट्री फॉर्म में ये मूव करेगा, और ये जो एक सीक्वेंस है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन चेन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के अमाइनो एसिड को। ये सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूटामीन को, जो एक अमाइनो एसिड यहाँ अटैच होगा, और नेक्स्ट सीक्वेंस नेक्स्ट अमाइनो एसिड को अटैच कराएगा, उससे नेक्स्ट सीक्वेंस जो आ रहा है वो डीएनए से आरएनए में ट्रांसफ़र होगा, और उसमें नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट अमाइनो एसिड की वो आती रहेगी। कई दफ़ा ये अमाइनो एसिड रिपीट भी होते हैं ड्यू टू द सिमिलैरिटी ऑफ सीक्वेंसेस, ये आगे ये भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, और कई दफ़ा ये रिपीट नहीं होते और हर दफ़ा डिफरेंट आते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस मूव करती है ये प्रोवाइड करता है डीएनए, और डीएनए से ये कोडान्स मूव करते हैं आरएनए में, और आरएनए से ये प्रोटीन चेन का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसमें इंफॉर्मेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रूल्स फॉर जेनेटिक कोड्स। अब जेनेटिक कोड्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम उन्हें फॉलो करते हैं तो हम किसी भी जेनेटिक कोड को के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जेनेटिक कोड को हम रीड करते हैं हमेशा इन ट्रिपलेट बेसिस की फॉर्म में, और उसका एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ होती है। वो ट्रिपलेट बेसिस जो होंगी, या वो 3 बेसिस का जो एक सीक्वेंस होगा वो एक दूसरे के साथ मौजूद होंगी, एडजेसेंट बेसिस होंगी, उसको हम कोडान कहते हैं। और ये कोडान जो होगा
दूसरे वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं कि सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होंगी वो बनाती हैं एक कोडान को। तो इसे ट्रिपलेट कम्बिनेशन में ही रीड करेंगे और उसकी फॉर्म में ये अंडरस्टैंड किया जाएगा। उन ट्रिपलेट का ही कम्बिनेशन ये आरएनए की बेसिस की बात कर रहा है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में इन ट्रिपलेट कोडान 3 आरएनए बेसिस कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। डीएनए से 3 ट्रिपलेट जो कोडान होगा वो आरएनए में ट्रांसफर होगा, और आरएनए के अंदर जो कोडान शिफ्ट हुआ है वो कोडान किसी एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर देखा जाए टोटल 64 कोडान हैं विच कंपोज टू 20 अमाइनो एसिड। 64 डिफरेंट टाइप के कोडान्स मौजूद हैं जो टोटल 20 अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। कई ऐसे कोडान हैं जो डिफरेंट होते हैं, एक अमाइनो एसिड के लिए 2 कोडान भी हो सकते हैं लेकिन कोडान डिफरेंट होंगे, जैसे एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन है, ये इकट्ठा एक कोडान बन गया है। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन का एक कम्बिनेशन आ गया। नेक्स्ट किसी और कोडान के लिए किसी उसी अमाइनो एसिड के लिए कोई और उस जैसा मिलता जुलता कोडान रिप्रेजेंट करेगा। तो एक ही अमाइनो एसिड को मल्टीपल कोडान रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो 64 कोडान से बनते हैं, और इसमें से इन 64 कोडान में से 2 सिग्नल कोडान्स होते हैं। सिग्नल कोडान मौजूद होते हैं जो इनिशिएट करवाते हैं, इनिशिएशन और टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। तो डीएनए की बात जब करेंगे तो इसमें 2 सिग्नल कोडान मौजूद होते हैं जो इनिशिएशन स्टार्ट करवाते हैं, टर्मिनेशन की तरफ लेके जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। अब आपको थोड़ा इसमें अंदाज़ा हो गया होगा कि ये 64 कोडान में से 20 अमाइनो एसिड्स अटैच हो सकते हैं, और इन्हीं में से जो है इनिशिएशन और टर्मिनेशन के प्रोसेस ने भी रन होना है ट्रांसक्रिप्शन में। जब हम डीएनए के बाद हम आरएनए की बात करेंगे तो ये कोड जो है इनको यूज़ करते हुए, इन कोडान्स को यूज़ करते हुए अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान वो अटैच करवाए जाते हैं। उन्हीं कोडान्स के जो अपोजिट प्रोटीन अमाइनो एसिड अटैच हो सकता है वही प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अटैच होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा ईच ट्रिपलेट स्पेसिफाइज 1 अमाइनो एसिड। जैसे ये बार बार रिपीट हो रही है, इन प्रोटीन स्ट्रक्चर और अ स्टार्ट सिग्नल और स्टॉप सिग्नल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इन कोडान्स में ही स्टार्ट सिग्नल्स और स्टॉप सिग्नल्स मौजूद हैं। डीएनए के केस में वो इनिशिएशन कोडान कहलाते हैं और या टर्मिनेशन कोडान कहलाते हैं, वाइल जो प्रोटीन सिंथेसिस का जब प्रोसेस आता है तो उन्हें हम स्टार्ट सिग्नल या स्टॉप सिग्नल्स कोडान के तौर पे भी उन्हें टर्म क्वाइन करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट प्ले करने वाले जो 64 है उनमें से अगर देखा जाए तो 61 जो हैं, सॉरी तकरीबन ऑलमोस्ट 60 जो हैं वो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं। बाकी जो हैं वो सिग्नल कोडान्स की तौर पे आते हैं स्टार्ट और स्टॉप कोडान में। तो नेक्स्ट ओके, इन 60 कोडान में से जो अमाइनो एसिड अटैच होने हैं उनके साथ एक एडिशनल अमाइनो एसिड भी होता है, मिथायोनिन जो है वो 61 कोडान की फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वो कॉमन पूल का एक कोडान है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि स्टार्ट सिग्नल वाले जो कोडान है, तो स्टार्ट सिग्नल कोडान के जो सीक्वेंस होता है वही मिथायोनिन के सिग्नल के लिए यूज़ होता है। सो मिथायोनिन का कोडान और स्टार्ट सिग्नल का कोडान जो होता है वो सिमिलर होता है, दोनों से 2 फंक्शन परफॉर्म करता है जो कोडान है। सो टोटल 61 कोडान ऐसे होते हैं जो एज अ सिग्नल वर्क करते हैं, और बाकी जो हैं उसमें 4 ऐसे हैं जो 61 जो हैं वो एज अ सेंस कोडान वर्क करते हैं जो अमाइनो एसिड अटैच करवाने में हेल्प करते हैं, वाइल बाकी जो 4 ऐसे इसमें मौजूद है 64 में से वो एज अ सिग्नल कोडान के तौर पर वर्क करते हैं। स्टार्ट कोडान एक ऐसा है जो कॉमन पूल में है, उसमें से उस कोडान से एक अमाइनो एसिड भी अटैच होता है, वो एज अ स्टार्ट सिग्नल के तौर पे भी वर्क करता है, दोनों फंक्शन ही परफॉर्म करता है। इसलिए 64 में से 61 जो कोडान है वो अमाइनो एसिड अटैच करवाते हैं, और 4 जो हैं वो स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल के तौर पर वर्क करते हैं, या इनिशिएशन कोडान और टर्मिनेशन कोडान के तौर पर वर्क करते हैं। दोनों टर्मिनोलॉजी डीएनए और आरएनए के लिए यूज होती हैं। स्टार्ट सिग्नल को इनिशिएशन भी कहते हैं और स्टॉप सिग्नल को टर्मिनेशन भी कहते हैं। तो दोनों टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद आता है 6 पॉइंट है द कोड एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस of bases of in nucleic acid
डीएनए या आरएनए के अंदर जो बेसिस मौजूद होती हैं उनका रिलेशनशिप क्रिएट करता है द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स अटैच होने हैं उनका रिलेशनशिप होगा न्यूक्लिक एसिड्स की बेसिस के साथ। तो 3 बेसिस का एक कोडान होता है, वो एक प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये रिलेशनशिप है उन 3 बेसिस का एक प्रोटीन अमाइनो एसिड के साथ। तो लास्ट जो है द कोड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे वो स्टोर होती है, कैसे फ्लो करती है और ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं उनके नाम दिए गए हैं और उनके एब्रीवेशन साथ मौजूद हैं। तो आने वाले अपकमिंग स्लाइड्स में हम इनके बारे में, इनकी जो डिटेल है, शायद वहाँ एब्रीवेशन भी आपको मिलें, फुल नेम भी मिलें कि कौन सा कोडान किस अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड जो नेचर में पाए जाते हैं, यही हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट प्ले करते हैं। कोई और दूसरा अमाइनो एसिड्स में पार्ट प्ले नहीं करेगा। तो इन 20 अमाइनो एसिड से डजन्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं। डजन्स तो बहुत थोड़ी होंगी, बहुत सारी उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लॉट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी इससे। टाइप ऑफ जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड की 2 टाइप्स हैं जो अभी पीछे मैं डिस्कस कर चुका था, डीएनए कोडान्स एंड आरएनए कोडान्स। डीएनए के ऊपर कुछ इसका इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है तो वो डीएनए कोडान कहलाता है। वो जो कोडान जो 3 का सीक्वेंस मौजूद होगा डीएनए के ऊपर वो डीएनए कोडान कहलाएगा। जो आरएनए के ऊपर वो ट्रांसक्राइब होकर आरएनए में शिफ्ट होगा तो वो आरएनए से, क्योंकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आगे प्रोटीन में जानी है, तो वो आरएनए कोडान्स कहलाएंगे। तो आरएनए कोडान्स अकर इन मैसेंजर आरएनए और डीएनए कोडान डायरेक्टली जो उसके क्रोमोसोम है ऑर्गेनिज्म को उसके अंदर मौजूद होते हैं। आरएनए कोडान्स जो हैं जैसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से कि वो सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन उसकी ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। कि डीएनए कोडान और आरएनए कोडान में एक डिफरेंस जो कॉमन सा आपको पहले पता है, डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस है थायामीन और यूरासिल का। डीएनए के जो कोडान होंगे उनमें थायामीन की प्रेजेंस हो सकती है और कंपलसरी नहीं कि हर कोडान में थायामीन हो। जहाँ जिन सीक्वेंसेस में आएगा तो वहाँ थायामीन की प्रेजेंस हो के चांसेस हैं, तो वहाँ से थायामीन आएगी। उसके अपोजिट जो कम्प्लीमेंट्री आरएनए उसका स्ट्रैंड होगा वहाँ थायामीन नहीं होगी बल्कि वहाँ यूरासिल होगी। अगर एडिनिन साइटोसिन आ रहा है डीएनए में तो वहाँ थायामीन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें थायामीन नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो एडिनिन, थायामीन और एडिनिन का अरेंजमेंट में है एक कोडान तो उसका कम्प्लीमेंट्री जो कोडान होगा वो एडिनिन, यूरासिल और एडिनिन होगा, उसका जो आरएनए का कोडान होगा। और ये हमेशा 5 to 3 एंड में हमेशा रीड होते हैं सेंस कोडान, जो कि उसके कोडान होते हैं डीएनए के। वाइल आरएनए के जो कोडान होते हैं वो हमेशा डीएनए का अपोजिट स्ट्रैंड से क्रिएट हुए होते हैं। वो 3 to 5 एंड के टेम्पलेट में बने होते हैं तो उन्हें उस डायरेक्शन में रीड किया जाता है। नेक्स्ट ये आपके पास सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कोडान, स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए के कोड्स किस कौन कौन से हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है, थायामीन साइटोसिन। और ये 4 का कम्बिनेशन, फर्स्ट 2 का जो कम्बिनेशन है ये एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये 6 और 7 जो कोडान्स हैं ये एक अमाइनो एसिड ल्यूसीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह ये नेक्स्ट आगे मूव हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए डिफरेंट कोडान्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये जैसे आपको सेरेनिन का नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, तो ये 4 कोडान जो जिसमें थायामीन साइटोसिन थायामीन साइटोसिन की कम्बिनेशन के साथ ये बनेगा, सेरेनिन के लिए होंगे। इनमें से कोई भी आ जाता है तो मैसेंजर आरएनए में इसकी इंफॉर्मेशन सेरेनिन के अमाइनो एसिड का ही कोडान शिफ्ट होगा और वो ही जाके मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेट होगा। तो ये टोटल अगर इन सबको कोडान्स को काउंट किया जाए तो ये 64 कोडान्स हैं। 1 2 3 अगर इस लाइन में देखे जाए तो ये सारे मिला के और इस लाइन के ये सारे के सारे 64 डिफरेंट टाइप के कोडान्स मौजूद हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें से जो मैंने पहले डिस्कस किया था स्टार्ट कोडान, मिथायोनिन, ये यहाँ पे
एज अ एक्स्ट्रा कोडान के तौर पे, और एक उसके साथ अमाइनो एसिड भी मौजूद है। ATG दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टार्ट कोडान भी और मिथायोनिन भी। स्टार्ट और इनिशिएटिंग कोडान के तौर पे वर्क करेगा और मिथायोनिन, वाइल ये जो बाकी जो है TAA और TAG एंड TGA ये स्टॉप कोडान के तौर पे काम करते हैं, या टर्मिनेटिंग। तो चेन में जब ये वाला कोडान आता है तो वहाँ से चेन स्टार्ट होती है। स्टार्ट कोडान जहाँ पे होता है वहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन बनना शुरू होती है स्टार्ट कोडान से। और जब प्रोटीन के सारे अमाइनो एसिड अटैच हो जाते हैं तो ये स्टॉप कोडान एंड में मौजूद होता है। जैसे ये कोडान आता है वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है। और इस तरह ये स्टॉप कोडान जहाँ पे आते हैं DNA में, वहाँ मैसेंजर RNA की सिंथेसिस रुक जाती है। स्टार्ट कोडान से मैसेंजर RNA बनना शुरू होता है DNA में, और स्टॉप कोडान पे जाके उसकी एंडिंग हो जाती है। तो इन बिटवीन जितनी भी कोडान मौजूद होते हैं वो ट्रांसलेट होते हैं, ट्रांसक्राइब होते हैं मैसेंजर RNA में। नेक्स्ट वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड्स का एक चार्ट है फॉर RNA। तो इसमें भी कोडान आपको नज़र आ रहे हैं। थायामीन का जो कम्प्लीमेंट्री था वो यूरासिल आ रहा है उसके अपोजिट। तो ये भी सिमिलर पैटर्न में मौजूद होगा। जो स्टार्ट कोडान है वो DNA में ATG था, एडिनिन, थायामीन और गुआनिन था, वाइल जो स्टैंडर्ड जेनेटिक कोडान फॉर RNA में बताया नज़र आ रहा है आपको वो एडिनिन, यूरासिल और गुआनिन के फॉर्म में है। तो स्टार्ट कोडान से जो मिथायोनिन अटैच होगा DNA में, DNA का जो स्ट्रैंड है वहाँ से स्टार्ट कोडान के तौर पे यहाँ से मैसेंजर RNA की इनिशिएशन स्टार्ट होगी, और यहीं पे पहले वाला अमाइनो एसिड अटैच होता है मिथायोनिन। तो ये मिथायोनिन स्टार्ट कोडान के तौर पे वर्क करता है। और इसके बाद नेक्स्ट आके मूव करें तो ये स्टॉप कोडान हैं। जब ये एंड में, चेन के एंड में जब जैसे ही ये कोडान आते हैं, चेन अगर चल रही है उसमें जैसे ही UAA यूरासिल एडिनिन का सीक्वेंस जैसे ही आएगा, जैसे ही ये कोडान आएगा वहाँ चेन की सिंथेसिस रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है चेन। तो ये कोडान की डिफरेंट टाइप्स हैं, आप शायद इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी वाइज डिफरेंट होते हैं जो अमाइनो एसिड्स हैं। तो कुछ नॉन पोलर हैं, कुछ पोलर हैं, कुछ बेसिक हैं और कुछ एसिडिक हैं। तो उनमें से आपको सामने नज़र आ रहे होंगे दो ही सिर्फ एसिडिक होते हैं, तो बाकी कुछ बेसिक हैं, कुछ पोलर हैं, कुछ नॉन पोलर हैं। तो टाइप्स ऑफ कोडान पे आते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको कि टोटल जो है वो ट्रिपलेट का कम्बिनेशन न्यूक्लियोटाइड का ये मिल के 64 बनाते हैं। और ये ट्रिपलेट जो है इन्हें हम जो ट्रिपलेट कम्बिनेशन है 3 अमाइन बेसिस का जो कम्बिनेशन है न्यूक्लियोटाइड बेसिस का, ये कोडान कहलाता है। कोडान की दो टाइप्स हैं बेटा, सेंस कोडान एंड सिग्नल कोडान। इसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। ये थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे चुका हूँ, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये जो कोडान आपको पीछे टेबल में नज़र आ रहे थे ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, सेंस कोडान में और स्टॉप कोडान में, सॉरी सिग्नल कोडान में। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंस कोडान की। कोडान्स दैट कोड फॉर अमाइनो एसिड आर कॉल्ड सेंस कोडान। ऐसे कोडान जो कोडान चार्ट में भी आपने देखे हैं, DNA में ऐसे कोडान की प्रेजेंस होना जिससे अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होगा, वो सेंस कोडान कहलाएंगे, क्योंकि वो एक सेंस बना रहे हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर किसी भी अमाइनो एसिड के अटैचमेंट के लिए वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन की वजह से इन्हें सेंस कोडान कहते हैं। टोटल 61 सेंस कोडान्स हैं, ठीक है, जिनसे 21 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ये डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। 61 में से एक जो है जो सिग्नल कोडान के तौर पे वर्क करता है और सेंस कोडान के तौर पे वर्क करता है, वो जो स्टार्ट कोडान है वो है। वहाँ पे मिथायोनिन और स्टार्ट कोडान एक ही कोडान के सीक्वेंस से जनरेट होते हैं, तो दोनों ही एज अ सिमिलर वर्क करते हैं। तो टोटल 20 अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं 61 जो सेंस कोडान हैं। सिग्नल कोडान्स की बात करें तो सिग्नल कोडान्स वो हैं जो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कोडान को कि उन्होंने क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। तो प्रोटीन का अगर बात की जाए, जो मैसेंजर RNA से कोडान जनरेट होते हैं, टोटल ये 4 हैं, 4 सिग्नल कोडान्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है एडिनिन, यूरासिल और गुआनिन का कम्बिनेशन है। सेकेंड वन जो है यूरासिल एडिनिन है। थर्ड वन यूरासिल एडिनिन गुआनिन है, और फोर्थ वन यूरासिल गुआनिन और एडिनिन है। अब ये 4 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो कैसे कैसे इनके फंक्शन है। फर्दर सिग्नल कोडान की 2 कैटेगरीज हैं, 2 सब डिविजन्स हैं। फर्स्ट डिवीजन को कहा जाता है स्टार्ट कोडान,
या जो इनिशिएशन का क्रिएट करते हैं, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन, तो वो इनिशिएटिंग कोडान्स होते हैं। तो प्रोटीन के इनिशिएशन के लिए जो कोडान होता है वो AUG, एडिनिन, यूरासिल और गुआनिन। अगर इसका कम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड अगर आप रीड करेंगे तो वो एडिनिन, थायामीन एंड गुआनिन होगा। इसी तरह अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ सिग्नल कोडान की तरफ आते हैं तो उसमें स्टॉप कोडान्स हैं, जिन्हें टर्मिनेटिंग कोडान्स भी कहते हैं। तो स्टॉप कोडान में यूरासिल, एडिनिन, एडिनिन ये मौजूद है, यूरासिल, एडिनिन, गुआनिन, यूरासिल, गुआनिन, एडिनिन। तो अगर आपको इस गौर से देखो तो इसमें यूरासिल एडिनिन की रेपिटेशन आ रही है, सब में यूरासिल एडिनिन मौजूद हैं। ठीक है, पहले दो में यूरासिल एडिनिन इकट्ठे आ रहे हैं, और गुआनिन, और ये तीनों का जो कम्बिनेशन यूरासिल एडिनिन गुआनिन का, ये जब कुछ कंडीशन में ये स्टॉप कोडान वर्क करता है, और ये उसकी फर्दर मूवमेंट को, चेन की जो एक सिंथेसिस है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड अटैच हो रहे होते हैं उनको रोक देता है। तो फिर इसको रिपीट करता हूँ कि जब ये कोडान आता है स्टार्ट कोडान, तो वहाँ से फर्स्ट अमाइनो एसिड अटैच होना शुरू होता है, मेथायोनिन अटैच होगा, और उसके बाद अगला अमाइनो एसिड आएगा। नेक्स्ट जितने भी अमाइनो एसिड, अगर 100 अमाइनो एसिड उस चेन के अंदर लगने हैं तो वो 100 अमाइनो एसिड्स के आगे 100 डिफरेंट कोडान होंगे, यानी कि 300 न्यूक्लियोटाइड बेसिस मौजूद होंगी जो 3-3 के हिस्सों में डिवाइड हुई होंगी। तो ये 100 कोडान का एक सीक्वेंस चलेगा, और 100 के बाद आगे इन तीनों में से कोई एक कोडान मौजूद होगा। जब 100 अमाइनो एसिड अटैच हो चुकेंगे तो इनमें से कोई एक मौजूद होगा। अगर यूरासिल, एडिनिन, एडिनिन का कम्बिनेशन आखिर में आ गया 101 प्लेस पे ऑफ द कोडान पे, तो वहाँ पे चेन टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हो जाएगी, और जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए इन्हें स्टॉप कोडान के तौर पे हम इसको लिखते होते हैं। और इन्हें इनकी और प्रॉपर्टी कोई नहीं है, ये अमाइनो एसिड वगैरह अटैच नहीं करते, इनका सिर्फ एक ही फंक्शन है कि चेन को इन्होंने टर्मिनेट करना है, जहाँ पे ये आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जेनेटिक कोड की। उसमें सबसे पहले आप पहले पढ़ चुके हो कि ट्रिपलेट है, हमेशा ये 3-3 के कम्बिनेशन में आता है। और ये 3 ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि ये 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनका कम्बिनेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का कम्बिनेशन होगा, और इसके अंदर किसी एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन होगी। ट्रिपलेट जो होगा कोड, इसके अंदर एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन होगी कि किस अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है द कोड इज़ यूनिवर्सल, कोड यूनिवर्सल होता है। इनमें इन कोडान्स में यूनिवर्सल होने का मतलब ये है कि स्टार्ट कोडान एक ही है, वो उसके अलावा कोई स्टार्ट कोडान नहीं हो सकता। तो ये यूनिवर्सल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्टार्ट कोडान होगा वो वही होगा, AUG ही होगा, और कोई स्टार्ट कोडान नहीं होगा। स्टॉप कोडान के जो 4 आपको बताए हैं, किसी भी लिविंग थिंग के अंदर जब चेन की टर्मिनेशन होनी है तो उन तीनों ने ही उस सिग्नल के तौर पे वर्क करना है और स्टॉप करना है। और बाकी 61 जो हैं अमाइनो एसिड्स को प्लेस करने के लिए जो कम्बिनेशन आपको बताए थे मैंने पीछे टेबल में भी, तो वो 61 सब ऑर्गेनिज्म में सिमिलर पाए जाते हैं, कोई और डिफरेंट नहीं होता। बैक्टीरिया में कोई डिफरेंट कोडान सिस्टम नहीं होगा, प्लांट्स में डिफरेंट नहीं होगा, एनिमल में डिफरेंट नहीं होगा, सब में यही कोडान सिस्टम रहेगा। और इनसे डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं, बस इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। और कई ऐसी प्रोटीन्स जो ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती हैं वो इसी वजह से सिमिलर हैं क्योंकि इनके कोडान यूनिवर्सल होते हैं। नेक्स्ट कॉमा लेस। अब जो कोडान्स हैं इनके अंदर इन्हें एज अ कॉमा लेस क्यों कहा जाता है? अब कॉमा लेस से मुराद ये होगी कि इसमें कोई गैप नहीं होता, कोई इसके अंदर चेन नहीं होता, कोई इसका हर्डल नहीं होती, या कोई इसमें जो सीक्वेंस चल रहा है वो ही कंटिन्यू रहेगा। किसी एक कोडान का जो एक कम्बिनेशन है सिंगल किसी अमाइनो एसिड के लिए वही रहेगा। अगर उसमें से कोई न्यूक्लियोटाइड मिस हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो वो कोडान नहीं रहेगा, वो उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। तो हमेशा वो तीनों की फॉर्म में आएगा, उनमें कोई चेंज नहीं होती, कोई एडिशन नहीं होती, ना ही उनमें कोई डिलीशन होती है। तो विदाउट एनी गैप होंगे कॉमा लेसेस, इसलिए इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है नॉन ओवरलैपिंग। मोस्टली यूकेरियोट्स के जितने भी मौजूद होंगे कोडान सिस्टम के, जितने भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होती हैं, अनलेस कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवरलैपिंग जीन्स मौजूद होते हैं। तो अगर जीन्स ओवरलैपिंग हो तो हर जीन ने अपना अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो ओवरलैपिंग जीन्स के अंदर ओवरलैपिंग कोड्स हो सकते हैं। लेकिन
एक सिंगल जो जीन है उससे जो प्रोडक्ट आती है उसका जो सीक्वेंस क्रिएट हो रहा होता है वो कंटिन्यूस होता है, उसमें कोई कोडान विद इन अ सिंगल जीन वो ओवरलैप नहीं करता। जब जीन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो फिर दूसरे जीन के जो कोडान है वो उस कोडान के अंदर लाई कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल जीन के जो कोडान है वो हमेशा एक दूसरे से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर उसमें 20 अमाइनो एसिड अटैच होने की गुंजाइश मौजूद है उस जीन के अंदर, तो वो 20 उसके सीक्वेंस डिफरेंट होंगे, 20 कोडान डिफरेंट होंगे, उसके अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई एक कोडान दूसरे कोडान के बाद के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे ए यू एंड ए अगर कोडान है और अगला कोडान इसके अंदर से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि वो नेक्स्ट 3 का सीक्वेंस सेपरेट होगा, वो ट्रिपलेट उसका नेक्स्ट होगा, तो अगला कोडान डिफरेंट वे से स्टार्ट होगा। जैसे शुरू में हमने एक पिक्चर देखी थी, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि एक कोडान ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, ये नहीं होगा कि अगला कोडान इधर से इन 3 का कम्बिनेशन बनेगा। तो कोडान डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर एक सिंगल जीन के जो होंगे वो हमेशा कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि नॉन एम्बिगुअस जो कोडान सिस्टम है इसके अंदर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होती इनमें, और जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि एक सिंगल जो कोडान है वो सिंगल अमाइनो एसिड को ही रिप्रेजेंट करता होता है। ये नहीं होगा कि एक दफ़ा इस कोडान से ये वाला अमाइनो एसिड लगा, अगली दफ़ा इसी कोडान से कोई और अमाइनो एसिड लगेगा। ना, वो यूनिवर्सल है और हमेशा उसके अंदर कभी कोई चेंज नहीं आती। जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो परमानेंट सेफ है, उसमें कभी कोई अल्ट्रेशन नहीं आएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, वो कभी मॉडिफाई नहीं होगी। उसमें जिस अमाइनो एसिड की इन्फॉर्मेशन मौजूद है वही जनरेट करेगा। एक अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट कोडान हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कह सकते हैं कोडान मिलके सॉरी मैं क्या क्या कोई एक सिंगल कोडान एक से ज़्यादा प्रोटीन को नहीं सॉरी अमाइनो एसिड को अटैच नहीं करवा सकता। ठीक है, एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडान हो सकते हैं, लेकिन एक कोडान में ये एबिलिटी नहीं है कि वो एक अमाइनो एसिड के लिए नॉमिनेट हो चुका है तो वो दूसरे अमाइनो एसिड को बनाएगा। तो ये एम्बिगुअस होने का मतलब ये है कि वो एक कोडान जो होता है वो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड के लिए है। अगर उस अमाइनो एसिड के लिए कोई और कोडान मौजूद है तो वो डिफरेंट कोडान होगा, वो वाला कोडान सिर्फ उसके लिए स्पेसिफाई हो चुका है और दूसरा भी उसके लिए स्पेसिफाई हो चुका है, लेकिन अब कोई और अमाइनो एसिड वो कोडान नहीं बना सकता। इस कोडान ने सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को अटैच करवाना और कोई किसी और अमाइनो एसिड के लिए वो नॉमिनेट नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें रूडिडेंट। तो रूडिडेंसी एक प्रॉपर्टी है कि सिमिलरिटी, जो मैं अभी भी रिपीट कर चुका हूँ कि कुछ ऐसे कोडान हैं, बहुत सारे ऐसे कोडान हैं जो एक अमाइनो एसिड के लिए सिमिलर होते हैं। जैसे आपको पीछे उसमें चार्ट में नज़र आया था कि किसी एक अमाइनो एसिड को सिरानीन के लिए 3-4 मौजूद थे या ज़्यादा थे, तो उसको जनरेट करने के डिफरेंट कोडान मौजूद थे और वो उनमें से कोई भी जब आएगा तो वहाँ पे वही वाला सिरानीन अटैच हो जाएगा। इस तरह और जो मौजूद थे, जैसे स्टार्ट कोडान के लिए मिथायोनीन था तो वो अकेला ही है, वो मिथायोनीन अटैच करने के लिए यूजी के अलावा कोई और कोडान अटैच नहीं करवा सकता। लास्ट वन के जो जेनेटिक कोड है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट वन है हैज़ पोलैरिटी। पोलैरिटी से मुराद तो ये होगी कि जो उसका रीडिंग सीक्वेंस है किधर से उसे अंडरस्टैंड किया जाना है। जब ट्रांसफ़र आरएनए ने उसकी सिंथेसिस स्टार्ट करनी है प्रोटीन की, तो किस साइड से उसको रीड करेगा। हमेशा इसका सीक्वेंस एक पर्टिकुलर होता है। सपोज कि आपको ये सामने एक कोडान नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो है UCA। अब UCA को हम अगर राइट से लेफ़्ट पढ़ते हैं तो UCA, इसे सॉरी लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो UAC है, यूरासिल साइटोसिन और एडिनिन। तो इससे जो प्रोटीन सॉरी अमाइनो एसिड उसमें अटैच होता है वो सिरानीन है। लेकिन अगर हम इसे राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो इसमें एडिनिन साइटोसिन यूरासिल आ जाता है, तो ये कोडान का सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो अब एडिनिन साइटोसिन यूरासिल जो कोडान है वो सिरानीन के लिए नहीं है, वो कोई और अमाइनो एसिड को अटैच करवाएगा। सो अगर इसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन ना हो तो उसको डेफिनेट डायरेक्शन ना हो इसके रीडिंग की, जो उसकी पोलैरिटी कहलाती है, तो जो सीक्वेंस क्रिएट होगा वो डिफरेंट होगा, अमाइनो एसिड डिफरेंट लगेंगे। तो इसके लिए जो जर्नल वेल नोन एक मैसेंजर आरएनए मौजूद होता है। मैसेंजर आरएनए की पोलैरिटी ये होती है कि वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रीड होता है और वो डायरेक्शन उसकी 5 to 3 एंड की डायरेक्शन होती है। वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है, 5 से स्टार्ट करता है 5 एंड से और
3 एंड की तरफ मूव करता है, यानी कि जो स्टार्ट कोडान होते हैं हमेशा वो 5 एंड पे मौजूद होते हैं। जैसे AUG है, अगर उसे 5 टू 3 एंड की तरफ पढ़ा जाए तो वो AUG होता है, लेकिन अगर उसे उल्टा पढ़ लिया जाए 3 to 5 एंड तो GUA बनता है। और GUA स्टार्ट कोडान नहीं है, वो कुछ और बन जाएगा, उससे कोई और नई चीज़ क्रिएट हो जाएगी। तो अगर नया कोई अमाइनो एसिड लग गया तो वो सारे का सारा प्रॉब्लम हो। सबसे पहली बात ये है कि क्योंकि GUE से स्टार्ट नहीं होता तो वहाँ से प्रोटीन के अमाइनो एसिड लगने की का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो हमेशा जो पोलैरिटी है वो 5 to 3 एंड डायरेक्शन में ही रीड की जाती है उसका सीक्वेंस। तो ये हमारा कुछ जेनेटिक कोडान के बारे में थी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को डिटेल में। तब तक अल्लाह हाफिज़।